हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं माधुरी और आज का जो वीडियो है वो रडार एंड सैटेलाइट सिस्टम जो सब्जेक्ट है उसका आंसर की है। तो आज मैं इसके आंसर की आपको प्रोवाइड करने वाली हूं। एक बात आपको बता दूं, ये जो पेपर है मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है सुधीर शुक्ला। उन्होंने मुझे ये पेपर प्रोवाइड किया क्योंकि मेरे पास पेपर नहीं था। उन्होंने मुझे कमेंट भी किया था कि मैम जल्दी से अपलोड कर दीजिए। तो मैंने उन्हें कमेंट किया था कि मेरे पास पेपर नहीं है, अगर आपके पास हो तो सेंड कर दीजिए। तो उन्होंने मुझे अपना पेपर भेजा पीडीएफ बना के, और उन्होंने जो पेपर भेजा उन्होंने ऑलरेडी सॉल्व करके भेजा था, और उन्होंने मैसेज भी किया था कि मैम अब अपलोड कर दीजिए। तो मैंने भी उनको रिप्लाई किया कि ठीक है कर दूंगी। बट अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले ही मेरे पास आया, बट मेरा एक पर्सनल काम था तो मैं उस काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी। फाइनली वो काम फिनिश हो गया है। तो उसके बाद से कल मैं आफ्टरनून में ये पेपर लेके बैठी सॉल्व करने के लिए। तो मैंने देखा कि उन्होंने तो पहले से ही सारे पेपर सॉल्व करके भेजे हुए हैं। उसके बाद भी मैंने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है ताकि एक बार अंदर से तसल्ली मिल जाए मुझे कि हाँ सारे क्वेश्चन सही है। क्योंकि भले ही बंदा कितना भी सॉल्व करके दे, बट एक अंदर से थोड़ी सी रहती है कि एक बार यार सॉल्व कर लो, अगर बाई चांस उनसे मिस्टेक हो गया हो तो मुझसे मैं भी ना चेक करूँ तो फिर बाकी लोगों को प्रॉब्लम होगा। तो इस वजह से मैंने दोबारा चेक किया है। बट हाँ, थैंक यू सो मच सुधीर शुक्ला, आपने पेपर सॉल्व करके दिया और इतनी मेहनत की मेरे लिए, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। चलिए, जिन लोगों ने नहीं सॉल्व किया है और जिन लोगों ने मेरी वीडियो का वेट कर रहे हैं, तो लीजिए आज आपका वीडियो आ रहा है, देख लीजिए आपके कौन से क्वेश्चन है, किस क्वेश्चन के क्या आंसर है। आप अपने अपने आंसर मैच कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ क्वेश्चन। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, द रडार इन विच बोथ ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन इज डन यूजिंग द सेम एंटीना आर कॉल्ड। यहाँ आंसर आपका ऑप्शन ए है वो ट्रू हो जाएगा, मोनोस्टैटिक रडार। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका ट्रू है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, when a power pt is transmitted by an antenna, amount of energy incident on the target is given by the expression। इसका भी ऑप्शन ए आपका ट्रू है, pt इंटू जी अपॉन 4πr²। ये आपका ऑप्शन ट्रू है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका थर्ड, द टर्म रडार क्रॉस सेक्शन डिफाइन। यहाँ पे भी आपका ऑप्शन ए ट्रू है, जो कि है स्कैटरिंग एबिलिटी ऑफ टारगेट। Dash determines the target range of measuring the round trip time of pulsed microwave signal। तो इसका भी आंसर आपका ए है, पल्स रडार। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पल्स रडार ऑपरेटिंग एट 10 GHz frequency has an antenna with a gain of 28 dB and a transmitted power of 2 kilowatt. If it is desired to detect a target of cross section 12 meter square and the minimum detectable signal is -19 dB meter, the maximum range of the radar is। यहाँ पे आपका मैक्सिमम रेंज पूछ रहा है रडार का, तो इसका जो आंसर है आपका वो भी ऑप्शन ए है, 8114 मीटर। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्शन ऑफ पल्स रडार इज मच सिंपलर देन द डुप्लेक्सर। यहाँ पे आंसर आपका फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डुप्लेक्सर इज, तो ऑप्शन बी यहाँ पर ट्रू है, अ माइक्रोवेव स्विच। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, 3 डायमेंशनल रडार डिटरमाइन। तो यहाँ पे आपका 8 क्वेश्चन जो है इसका ऑप्शन ए है आपका, एल्टीट्यूड रेंज एंड बियरिंग। ऑप्शन ए जो है आपका वो ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 बार ये उन्होंने कर दिया है एक ही पेज को, फर्स्ट पेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 8। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन आपका, 8 तक मैंने बता दिया, ये 9th क्वेश्चन है, रडार रिजोल्यूशन हैज़ अ यूनिट ऑफ। यहाँ पर भी आपका ऑप्शन ए है वो ट्रू है, मीटर। नेक्स्ट है, इफ द पीक ट्रांसमिटेड पावर इन अ रडार सिस्टम इज इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 16, द मैक्सिमम रेंज विल बी इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है वो ट्रू है, 2 होगा इसका आंसर। इफ द antenna diameter in a radar system is increased by a factor of 4, the maximum range will be increased by a factor of the option। यहाँ पे आपका हो जाएगा 11th का ऑप्शन सी यानी कि 4।
यहाँ पे आपका आंसर 4 ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रेशियो ऑफ द एंटीना डायमीटर टू द वेवलेंथ इन रडार सिस्टम इज हाई दिस विल रिजल्ट इज, तो यहाँ पे आंसर आपका ऑप्शन डी आपका ट्रू हो जाएगा, इंक्रीज्ड कैप्चर एरिया। 12th का आंसर डी है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 13, इफ IF बैंडविड्थ ऑफ रडार रिसीवर इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द, यहाँ पे 13 का आंसर ए होगा, पल्स्ड ब्रीथ। यहाँ 13 का आंसर ऑप्शन ए ट्रू है। 14 क्वेश्चन देख लीजिए, द ए स्कोप डिस्प्ले, यहाँ पर 14 का आंसर आपका बी है, द टारगेट रेंज बट नॉट पोजीशन। नेक्स्ट है 15, द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ CW डॉपलर रडार इज डैट, यहाँ पे भी आपका आंसर जो है बी है 15 का, जो कि है इट डज नॉट गिव द टारगेट रेंज। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन ट्रू है। नेक्स्ट 16 है, ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड बाय, तो यहाँ पे 16 का आंसर डी है, सुटेबल बैंडविड्थ ऑफ स्टेशनरी बीम, तो ऑप्शन डी यहाँ पर ट्रू है आपका। रेंज ट्रैकिंग इज यूज टू फाइंड, तो यहाँ पर भी ऑप्शन आपका डी है, टारगेट रेंज एंड टू डेवलप द गेट टू एक्सक्लूड सिग्नल विच आर नॉट पार्ट ऑफ टारगेट ट्रैक्ट, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है वो आपका ट्रू है। एक्विजिशन ऑफ टारगेट इज डन बाय, तो यहाँ पर भी ऑप्शन ए आपका ट्रू है, ट्रैकिंग रडार। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन, सिक्वेंशियल लोबिंग मीन्स, तो यहाँ पे भी ऑप्शन ए आपका ट्रू है, स्विचिंग एंटीना बीम अल्टरनेटली बिटवीन टू पोजीशन, यहाँ ऑप्शन ए आपका ट्रू है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ईच स्कैन साइकिल रिक्वायर द रिसेप्शन ऑफ, तो यहाँ ऑप्शन आपका बी है, एटलीस्ट वन टारगेट इको, तो ऑप्शन बी यहाँ पर ट्रू है। नेक्स्ट 21 जो क्वेश्चन है, इन कोनिकल स्कैन रडार द बीम इज, तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन ए ट्रू है, रोटेटेड कॉन्टिन्यूसली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोब स्विचिंग गिव्स, तो यहाँ पे भी ऑप्शन ए आपका ट्रू है, एंगुलर एरर। ट्रैकिंग रडार गिव्स, तो ऑप्शन ए यहाँ पर ट्रू है, रेंज, एंगल इंफॉर्मेशन एंड डॉपलर शिफ्ट। तो 23rd क्वेश्चन का आंसर आपका है ऑप्शन ए। ग्लाइंड मीन्स, यहाँ पर भी आपका ऑप्शन ए बी ट्रू है, टारगेट फेस फ्लक्चुएशन, ऑप्शन बी इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगुलर ट्रैकिंग एक्यूरेसी इज इम्प्रूव्ड बाय, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए ट्रू है, एंटीना नैरो बीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, हेलिकल स्कैन इज यूज टू प्रोवाइड, तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका ट्रू है, फुल स्पेरिकल कवरेज। नेक्स्ट है, द एप्लीकेशन ऑफ ट्रैकिंग रडार इज, यहाँ पर भी ऑप्शन आपका ए ट्रू है, ट्रैक इन रेंज एंड एंगल। नेक्स्ट है 28 क्वेश्चन, स्क्विंट एंगल इज द एंगल बिटवीन, तो यहाँ ऑप्शन आपका बी ट्रू है, एंटीना बीम एक्सिस एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, ऑप्शन बी इज ट्रू। नेक्स्ट है, द प्लैमर स्कैन इज यूज्ड इन, तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका बी ट्रू है, फायर कंट्रोल ट्रैकिंग रडार। नेक्स्ट है 30 जो क्वेश्चन है, आइडियली विथ जीरो ट्रैक एरर द एरर वोल्टेज शुड बी, तो यहाँ पे आंसर आपका ऑप्शन सी है, वो ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सैटेलाइट दैट इज यूज्ड एज अ रिले टू एक्सटेंड कम्युनिकेशन डिस्टेंस इज कॉल्ड एज, तो यहाँ ऑप्शन आपका बी ट्रू हो जाएगा, कम्युनिकेशन सैटेलाइट। नेक्स्ट है, द ट्रांसमीटर रिसीवर कॉम्बिनेशन इन द सैटेलाइट इज नोन एज अ डैश, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्रांसपॉन्डर, ऑप्शन सी यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। विच टेक्निक यूज टू डिफरेंट एंटीना टू रिड्यूस ट्रैफिक ऑन द सेम फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी टू हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी रीयूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सैटेलाइट सबसिस्टम, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए ट्रू होगा, ग्राउंड स्टेशन। When is the speed of the satellite maximum in an elliptical orbit, यहाँ पे आपका ऑप्शन सी आपका ट्रू होगा, पेरिगी, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फॉर अ सैटेलाइट फॉलोइंग एन इक्वेटोरियल ऑर्बिट, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन डी है 36 का, वो ट्रू हो जाएगा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What percentage of Earth can be communication satellite see, यहाँ पे ऑप्शन सी आपका ट्रू है, 40। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, Why is there a hug spectrum space between the transmitted and received signal in satellite communication, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी ट्रू है,
रेड्यूस इंटरफेरेंस, तो यहाँ ऑप्शन बी आपका ट्रू हो जाएगा। द टाइम पीरियड टेकिंग बाय अ सैटेलाइट टू कंप्लीट वन ऑर्बिट इज कॉल्ड डैश, तो यहाँ पे होगा आपका आंसर ऑप्शन डी साइड रियल पीरियड, तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका ट्रू हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, यहाँ पे ऑप्शन बी आपका ट्रू है। व्हेन इन ऑर्बिट सोलर पावर इज ऑलवेज अवेलेबल, ये ऑप्शन आपका फॉल्स है, यहाँ पे ऑप्शन बी आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बैंड्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन, यहाँ ऑप्शन ए आपका ट्रू हो जाएगा एमएफ। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द propulsion सबसिस्टम ऑफ अ सैटेलाइट, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी ट्रू हो जाएगा गायरोस्कोप, तो यहाँ ऑप्शन सी आपका ट्रू हो जाएगा। वाई इज इट नॉट पॉसिबल टू प्रोवाइड ट्रांसमिट फंक्शन बाय वाइड बैंड एम्पलीफायर एंड मिक्सर सर्किट, तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका ट्रू है हाई पावर आउटपुट ओवर वाइड बैंड इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 इन आरएफ टर्निंग व्हाट इज द फर्स्ट लोकल ऑक्सीलेटर, तो 44 का जो ऑप्शन बी है वो आपका ट्रू है। देख लीजिए ऑप्शन कहाँ है आपका, यहाँ फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर, तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका ट्रू है। नेक्स्ट है इफ द अर्थ स्टेशन डाउनलिंक सिग्नल रिसीव्ड इज एट fs equals to 4.08 GHz and what is the first stage local oscillator frequency FLO is needed to achieve IF of 770 MHz, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा आपका ऑप्शन ए ट्रू होगा 3310 MHz, ये ऑप्शन आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका विच पार्ट ऑफ द ट्रांसमीटर सबसिस्टम मॉड्यूलेट्स द बेस बैंड सिग्नल, तो यहाँ पे आंसर आपका ऑप्शन बी ट्रू होगा अप कन्वर्टर। नेक्स्ट है व्हेन इंडिविजुअल अप कन्वर्टर आर यूज्ड टू मॉड्यूलेट अ चैनल व्हाट इज यूज्ड टू कंबाइन देम इनटू अ फाइनल सिग्नल, तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपको ट्रू होगा माइक्रोवेव कंबाइनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फ्रीक्वेंसी बैंड डज द डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट सिस्टम यूज, यहाँ पे ऑप्शन सी आपका ट्रू है KU बैंड। नेक्स्ट है 49 क्वेश्चन व्हाट इज द नंबर ऑफ सैटेलाइट परसेंटेज इन द इंडियन सिस्टम, तो यहाँ पे आंसर आपका ऑप्शन सी ट्रू हो जाएगा 66। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर redistributing TV signal through satellites rather than sky wave and और space wave, यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ट्रू हो जाएगा पावर रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज द वेलोसिटी ऑफ एन एयरक्राफ्ट मेजर्ड बाय पैसिव रेडियो सिस्टम, तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका ट्रू है डॉपलर शिफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमन बेसबैंड सिग्नल ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ ग्राउंड स्टेशन, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी ट्रू हो जाएगा वॉइस रेडियो कंप्यूटर डाटा। नेक्स्ट है वाई आर VHF UHF एंड माइक्रोवेव सिग्नल यूज्ड इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन, तो 53 क्वेश्चन का जो आंसर है आपका सी ऑप्शन सी आपका ट्रू है। देख लीजिए ऑप्शन सी क्या है आर नॉट डिफेक्टेड बाय द इनोस्फेयर, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ए रीजन फॉर शिफ्टिंग फ्रॉम सी बैंड टू क्यू बैंड इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी ट्रू है ओवरकॉप्डिंग, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है एज द हाइट ऑफ द सैटेलाइट ऑर्बिट गेट लोअर द स्पीड ऑफ द सैटेलाइट डैश, तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका ट्रू हो जाएगा इंक्रीजेस। The radiation pattern of the Earth coverage antenna have a beam width of approximately, तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका ट्रू हो जाएगा जिसका आंसर है 70 डिग्री, तो ऑप्शन डी इज ट्रू। द फ्रीक्वेंसी ऑफ KU बैंड फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन, यहाँ पे आंसर आपका बी है 14.11 GHz, ऑप्शन बी इज ट्रू। 58 क्वेश्चन है द अर्थ एरिया कवर्ड बाय सैटेलाइट रेडियो बीम, यहाँ पर 58 का ऑप्शन डी आपका ट्रू है। देख लीजिए ऑप्शन डी क्या है, ऑप्शन डी है फुटप्रिंट, ऑप्शन डी यहाँ पे ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश डिटेक्ट्स द सैटेलाइट सिग्नल रिलेड फ्रॉम द फील्ड एंड कन्वर्ट इट टू
एन इलेक्ट्रिकल करंट एम्पलीफायर एंड लोअर इट्स फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ पे आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, एल एंड ए। ऑप्शन बी यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ बैटरी पैनल आर यूज्ड इन सम एडवांस सेटेलाइट। यहाँ पर ऑप्शन डी आपका ट्रू हो जाएगा, गैलियम आर्सेनाइड सोलर पैनल एरे। नेक्स्ट है अ हेलिका एंटीना यूज्ड फॉर सैटेलाइट ट्रैकिंग बिकॉज ऑफ। यहाँ ऑप्शन ए आपको ट्रू हो जाएगा, सर्कुलर पोलराइजेशन। नेक्स्ट है द मोस्ट कॉमन डिवाइस यूज्ड एज एन एल एंड ए इज। तो यहाँ पर आपका टनल डायोड, ऑप्शन बी इज ट्रू। नेक्स्ट है द थ्री एक्सिस रिफर्ड टू द थ्री एक्सिस एल्टीट्यूड्स स्टेबलाइजेशन आर एक्सपेक्ट। यहाँ पे ऑप्शन आपका 63 का देख लीजिए कौन सा ट्रू है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ट्रू है, जो कि स्पीड। नेक्स्ट है इट इज़ अ पोजीशन एंड टाइमिंग सर्विस दैट इज अवेलेबल टू ऑल जीपीएस यूजर्स ऑन द कंटिन्यूअस वर्ल्ड वाइड बेसिस विथ नो डायरेक्ट चार्ज। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी ट्रू है, एसपीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज कॉज्ड बाय द इनर्शिया ऑफ द सैटेलाइट बैलेंस्ड बाय द अर्थ ग्रेविटेशनल पुल। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी आपका है वो ट्रू हो जाएगा, सेंट्रीपेटल फोर्स। ऑप्शन बी इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द रीजन फॉर कैरिंग मल्टीपल ट्रांसपॉन्डर्स इन अ सैटेलाइट। यहाँ पे ऑप्शन सी आपको ट्रू हो जाएगा, मोर नंबर ऑफ ऑपरेटिंग चैनल। नेक्स्ट है 67 Why does the orbit takes the shape of an ellipse or circle। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए ट्रू है, पोजीशन कैन बी इजीली डिटरमाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 Which frequency band is used for connecting the satellite system with the public Swiss telephone network। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ट्रू हो जाएगा, के बैंड। In GPS, it is accomplished by manipulating navigation message orbit data and or the satellite clock frequency। तो यहाँ पे आंसर आपका ए है, सैटेलाइट एबिलिटी। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका ट्रू हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है केपलर सेकेंड लॉ इज नोन एज। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा लॉ ऑफ एरियाज। तो टोटल सारे क्वेश्चन मैंने बता दिए। यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन क्या थे, जो WMC वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन का जो सैटेलाइट वाला जो टॉपिक है वहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे उठाया गया है। और माइक्रोवेव एनर्जी इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट है वहाँ से भी कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं और कुछ क्वेश्चन तो इस सब्जेक्ट से हैं ही। तो यहाँ ये जो पेपर डिज़ाइन किया गया है ये 3 सब्जेक्ट को लिया गया है, 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन उठाए गए हैं। क्योंकि ये फर्स्ट टाइम पैटर्न हुआ है तो AQT वालों ने इतना उन लोग मेहनत करने वालों में से नहीं है कि बैठ के सब्जेक्ट वाइज करें। वो लोग ने भी यही किया, नेट से ही क्वेश्चन उठाया, जहाँ से जो क्वेश्चन मिल गया उसे उठा लिया। ये नहीं देखा कि वो किस सब्जेक्ट का है, बस टॉपिक है वो उठा लिया वहाँ से क्वेश्चन। तो वही उन लोगों ने किया। और मैं जब ये सॉल्व कर रही थी तो मैंने देखा कि ये 3 जगह से पेपर लिया गया, 3 जगह से क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो फाइनली क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद मैं मैथ सेकंड आपको अपलोड कर दूंगी। उसके बाद मैथ थर्ड मैं भी सॉल्व कर रही हूँ, वो जैसे सॉल्व हो जाता है मैं भी वो पेपर अपलोड कर दूंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही है। और सुधीर शुक्ला जी आपके लिए थैंक यू सो मच, बहुत ज़्यादा आपने मेरी हेल्प की है, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और चलिए मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।